Hello students, welcome to Sentence Online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट में क्वेश्चन डिस्कस करना है एग्जाम्पल 4.3 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बेटा इस क्वेश्चन में था व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन के पाथ की रेडियस पूछी है। मास बेटा मैं बता रखा है इलेक्ट्रॉन का, सब जानते भी हैं। जो मास है इलेक्ट्रॉन का इसमें गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻31 kg। एंड बेटा जो चार्ज दिया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, बेटा चार्ज जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जिस फील्ड में बेटा ये मूव कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला है परपेंडिकुलर टू इट। इट मीन बेटा ऐसे फील्ड रहा होगा, चार्ज पार्टिकल इसमें परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। देखो अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, दोबारा से अगर रिवाइज कराना चाहूँ आपको, तो बेटा कैसे मूव किया होगा इसने। क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने बेटा यहाँ पे इनवर्ड मान लिया, हालांकि मैं जरूरत नहीं है इसकी, बट थोड़ा कंसेप्टली देख सकते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है बी वेक्टर वेलोसिटी से, तो सोचो बेटा करंट कैसे मूव करेगा, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाए तो फील्ड अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट अपोजिट जाएगा तो बेटा इसका सेंटर कहाँ रहा होगा, नीचे की तरफ रहा होगा। क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स जो लग रहा है इसका कहाँ लग रहा है, नीचे को लग रहा है, इस जो मैग्नेटिक फोर्स से मिल रहा था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सेंटर होगा, दैट मीन्स इसका पाथ बेटा ऐसे होगा, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो गया पाथ का। बेटा क्लियर हुआ सारा। इसकी रेडियस बेटा में आर फाइंड आउट करनी है, मास इलेक्ट्रॉन का और चार्ज इलेक्ट्रॉन का, वो तो बेटा हमें दोनों पता ही है। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन इधर, थोड़ा करंट कहाँ होगा, अपोजिट होगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फोर्स बेटा नीचे लग रहा है। इट मीन सेंटीमीटर फोर्स नीचे होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है। तो बेटा इसका पाथ इस टाइप से हुआ। ठीक है, तो मुझे इसके पाथ की बेटा रेडियस फाइंड आउट करनी थी कि इसके पाथ की रेडियस क्या होगी। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमें और क्या क्या पॉइंट दिए हैं। तो बेटा आज में आपको ये भी पूछा है व्हाट इज द इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी पूछी है, किसके पाथ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इट मीन्स एक राउंड में बेटा ये कितना टाइम लेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू पूछी है। और ये बेटा आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या सिंपल हम एनर्जी कह सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पाथ की रेडियस की। तो बेटा हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, आर इक्वल टू क्या होता था, एम बी अपॉन क्यू बी। क्लियर है, हमने ड्राइव किया था पूरा कंप्लीट। तो पता था मैग्नेटिक फोर्स सेंटीमीटर फोर्स इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स हमें मैग्नेटिक से मिलता है। तो आपने ड्राइव किया था, हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए रेडियस का। आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। बेटा मास 9 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻7, चार्ज बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड था 6 इंटू 10⁻⁻4। बेटा ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो होगी बेटा यहाँ से 26 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या हम कह सकते हैं 26 सेंटीमीटर। बेटा सॉल्व कर लेना अपने आप से। उसके बाद बेटा हमसे पूछा था कि बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी में निकालनी है। नाउ फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, न्यू फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता था। टाइम पीरियड होता था बेटा 2πm अपॉन क्यू बी। तो क्यू बी कहाँ पहुंचेगा, पलट के ऊपर। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला में याद होनी चाहिए भी, वैल्यू रखो। बेटा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फील्ड दे रखा था बेटा हमें 6 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू बेटा मास जो दिया है यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁻30 बन गया। बेटा जब इस पूरे को कंप्लीट को हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2 इंटू 10⁻6 हर्ज, या इसको हम क्या कह सकते हैं 2 मेगा हर्ज। ओके फ्रेंड्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक बेटा में एनर्जी निकालनी है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये निकालनी थी हमें, तो बेटा एनर्जी को मैं ई बोल रहा हूँ। यहाँ पे एनर्जी बेटा कौन सी फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी इलेक्ट्रॉन के पास। बेटा हम जानते थे हाफ एम बी स्क्वायर होता था। बेटा फिलहाल ये किस में है, इन जूल में। अब बेटा जूल को हमें कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, डिवाइड किससे करते हैं हम 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से। फिलहाल अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, बट आपको बेटा चाहिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किलो बनाने के लिए आप जानते हैं किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻³ से। थोड़ा बन जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा बात समझ आई।
फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको क्लियर ना हुआ हो। बेटा ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बेटा अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। किलो के लिए 10⁻³ से हमने फर्दर डिवाइड किया। बेटा वैल्यू रखो इनकी। मास दिया था बेटा 9 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी थी 3 इंटू 10⁻7, बेटा इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू बेटा 10 की पावर कितना हो गया -16। अब बेटा इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, हमारा किस में निकल कर आएगा, इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4.11 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में कहा है इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, बेटा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था हमें 6.5 गॉस। बेटा गॉस का मतलब होता है 10⁻⁻4 टेस्ला इज मेंटेन एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ, इलेक्ट्रॉन की बेटा स्पीड जो दी है हमें वो है 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बेटा इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल टू द फील्ड छोड़ा गया है। बेटा ऐसे इस टाइप से, यहाँ से बेटा माना इलेक्ट्रॉन गया, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ने एंटर किया इसके अंदर फील्ड के परपेंडिकुलर। कितनी वेलोसिटी से बेटा, दी हमें गिवन है। अब सोचो ये किधर की तरफ जाएगा, तो आपको पता ही है सारी बात कि बेटा फील्ड अंदर की तरफ है, हमने अंदर डायरेक्शन मान रखी है फील्ड की। फील्ड अंदर बेटा, इधर इलेक्ट्रॉन तो करंट कहाँ होगा, इधर। तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा कहाँ पे लग रहा होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन पर नीचे की तरफ। बेटा ये मैग्नेटिक फोर्स है जो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा। तो ये कैसे चल रहा होगा बेटा, इस तरह से सर्कुलर पाथ में घुमा होगा ना, इसके चारों तरफ घूमेगा ही। तो क्योंकि ये बाहर से एंटर किया है तो उसका पाथ बेटा ऐसे होगा सर्कुलर, यहाँ पे सेंटर होगा। तो ऐसे ही सर्कुलर पाथ पर घूमने की टेंडेंसी रखेगा। थोड़ा और नीचे मान ले रहे हैं हम सेंटर को, तो बेटा यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। तो उसका पाथ कैसा होगा, यहाँ पे सर्कुलर और ऐसे घूमेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नॉर्मल टू द फील्ड, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्किल। बेटा पाथ सर्किल क्यों है, तो कारण है इसमें कि जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस पर बेटा कैसा फोर्स लग रहा है, जो इसकी वेलोसिटी के बेटा परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी थी ना ऐसे आगे की तरफ टेंडेंसी थी, तो बेटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अ फोर्स, या मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं, अ मैग्नेटिक फोर्स Fm vector will act on electron perpendicular to V vector, so it will provide, बेटा क्या प्रोवाइड करता है ये, it will provide centripetal force to electron। so path कैसा हो जाएगा, so path of electron will be circular। बेटा इससे इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर हो जाएगा। हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बेटा वो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराता है। अब बेटा उसके बाद पूछा था इसके पाथ की रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। बेटा इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, हमें याद रखना है R=mv/qb। तो बेटा मास इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। बेटा हमें स्पीड दे रखी है इसकी 4.8 इंटू 10⁻6 अपॉन बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। और बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गिवन है यहाँ पर 6.5 इंटू 10⁻⁻4। ओके स्टूडेंट, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी 4.11 क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का 4.11। तो बेटा इसकी वैल्यू 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4.2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा 4.12 क्वेश्चन भी 4.11 से रिलेटेड है, सेम डाटा था। फिर पूछा था बेटा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता था, न्यू इक्वल टू, हम जानते थे टाइम पीरियड होता था 2πm/qb। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो बेटा ये आ जाएगा QB/2πm। बेटा वैल्यू रखो, Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फील्ड बेटा 6.5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2 इंटू बेटा पाई की वैल्यू 3.14, m 9.1 इंटू 10⁻31। बेटा जो भी आएगा सॉल्व करने पर इतने हर्ट्ज बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फिर पूछा था कि क्या बेटा ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है रेडियस पर वेलोसिटी पर? यस, देखो आप इस फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे ना तो रेडियस है ना यहाँ पर वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं एज न्यू इक्वल टू QB/2πm। दिस इंप्लाइज न्यू इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम R and B। Okay students, now pause the video and note it down। बेटा हमें एक कंसेप्ट नोट में पता होनी चाहिए कि बेटा हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। ओके बेटा, अगर बेटा मैं यहाँ पे m से डिवाइड और मल्टीपल कर दूँ तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये mv का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, ऊपर m² v² mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। बेटा mv क्या होता है p, तो p²/2m। तो बेटा हमें याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, p²/2m। बेटा सेकंड नोट, यहीं से अगर मैं p² को निकालूँ तो क्या होगा, 2mk। तो बेटा p हो जाएगा √2mk। बेटा ये फॉर्मूला में कहाँ कहाँ काम आएगा, जैसे आप जानते हैं रेडियस ऑफ चार्ज q, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ चार्ज q मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। तो बेटा क्या होती तो रेडियस R इक्वल टू mv/qb। बेटा इसको हम और कौन से फॉर्वर्ड लिख सकते हैं, mv का मतलब बेटा क्या होता है p/qb। बेटा p को हम जानते हैं, p कितना है √2m। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2mk/qb। बेटा कभी आपको हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, पोटेंशियल डिफरेंस है, बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k = q × v। इट मीन्स अगर हम किसी चार्ज q को v पोटेंशियल डिफरेंस से पास करते हैं तो बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, qv। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जो हम जानते थे वर्क w होता था qv, यूनिट चार्ज का वर्क v, q चार्ज का qv। तो बेटा q × v वर्क किसकी तरह है, वर्क क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हम यहाँ पे वर्क की जगह क्या यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी k = qv। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 2mqv/qb। तो बेटा यहाँ से q से स्क्वायर रूट टाइम्स कट जाएगा नीचे, तो क्या आएगा हमारा आंसर 1/b√2mv/q। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम एक ही फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मेट में लर्न कर सकते हैं। इसलिए बेटा हमें ये वाली कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी k = p²/2m एंड लीनियर मोमेंटम p = √2mk। यहाँ से बेटा हम k को qb कह सकते हैं, तो r = mv/qb, mv p हो गया, p को √2mk बोलेंगे, ओके बेटा qb यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेटा देख रहे हैं हम इन कंसेप्ट के हेल्प से एक ही फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मेट में बेटा हम डिजाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।